जय हिंद दोस्तों। वन न्यूज विच यू कैन सी ऑल ओवर द सोशल मीडिया, पीएम मोदी असैसिनेशन वाज प्लान्ड। पीएम मोदी को मारने की और हत्या करने की कोशिश करी गई थी। हालांकि ये कोशिश थी जो नाकामयाब रही। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसमें किसका हाथ था, क्या बांग्लादेश और यूएसए का भी इधर कोई हाथ था या नहीं था। आइए जानते हैं पूरा मामला। हालांकि उससे पहले जान लीजिए कि पीएम पे अटैक होना या पीएम की इस तरह से हत्या होना इंडिया के अंदर कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी जो अपने पीएम रह चुके हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनके भी साथ में असैसिनेशन भी प्लान करा गया था और इनकी हत्या भी इसी तरह हुई थी। और शायद इस बार मोदी जी भी हो सकते थे। और उसमें कहा जा रहा है कि शायद यूएसए और एक बांग्लादेश का हाथ था। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो ये बात है जब पीएम मोदी चाइना गए हुए थे एससीओ समिट मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो जब वो चाइना थे उस वक्त एक अमेरिकन पर्सन, उसकी लाश पाई गई थी बांग्लादेश के अंदर। तो वो बांग्लादेश की जिस होटल में, जिस रूम के अंदर रुका गया था, उसी वक्त उसकी लाश वहां पे पाई गई थी, जिसका नाम था टेरेंस जैक्सन। तो टेरेंस जैक्सन कोई नॉर्मल अमेरिकन पर्सन नहीं था, वो सीआईए का पार्ट था। सीआईए मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे अपने इंडिया के अंदर रो एजेंसी होती है, जो भी सीक्रेट मिशन होते हैं उस तरह का टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, उन तरीके से सीक्रेट मिशन होते हैं, खुफिया मिशन जिसको कहते हैं। तो अपने इंडिया के अंदर रो एजेंसी है, वैसे ही अमेरिका के अंदर सीआईए है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो टेरेंस जैक्सन एक आर्मी का पार्ट था यूएसए की, जिसका नाम था सीआईए। और अब यह कहा जा रहा है कि जो टेरेंस जैक्सन है, इसी को काम दिया गया था पीएम मोदी को न्यूट्रलाइज करने का, इसी को टारगेट दिया था। न्यूट्रलाइज करना इन द सेंस उनका मर्डर करना, उनकी हत्या करना, यह काम टेरेंस जैक्सन को दिया गया था। हालांकि अब जो रशिया की एजेंसी है, रशिया की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी। तो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले ही यह पता पड़ चुका था कि पीएम मोदी को न्यूट्रलाइज करने का काम टेरेंस जैक्सन को दिया हुआ है। तो अब हुआ ये कि अपने रशिया की एजेंसी और इंडिया की रो एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर जैक्सन को ही निपटा दिया। आगे आइए जानते हैं। तो आपको ऊपर वाली इमेज में दिख रहा होगा जहां पे मोदी जी और पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक ही कार के अंदर बैठे हैं। ये कोई प्लांट चीज नहीं थी, ये कार रशिया के खुद के प्रेसिडेंट पुतिन जी की कार है। तो अब इस कार के अंदर मोदी जी को एंड मूवमेंट पे शिफ्ट करा गया था। ये कोई प्लांट चीज नहीं थी कि मोदी जी को अपन शिफ्ट करेंगे इस कार के अंदर, नहीं। ये उनकी सेफ्टी पर्पज के लिए एंड मूवमेंट पे उनको ट्रांसफर करा गया था इस कार के अंदर, क्योंकि रशिया की एजेंसी को ऑलरेडी पता पड़ चुका था उस वक्त पे कि पीएम मोदी की जान खतरे के अंदर है। तो उस वक्त इनको पीएम मोदी को उस कार के अंदर शिफ्ट करा गया था। और वहां पर पुतिन उनको पूरा का पूरा प्लान बता रहे थे कि ये असैसिनेशन आपका प्लान करा गया है। और ये चीजें जनरली अलाउ नहीं होती कि आप पीएम मोदी किसी दूसरी कार के अंदर सफर करें, क्योंकि सबके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, सबके अपने अपने सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। इंडिया के अंदर पीएम मोदी जी को लेके, जो मोदी जी है पीएम है, उनको लेके अलग सिक्योरिटी नॉर्म्स है, उनकी सिक्योरिटी डिसाइडेड है कि उनको कैसे कैसे कितने पर्सनल रहेंगे, किस कार के अंदर ट्रैवल करेंगे। सेम प्रेसिडेंट जो आप है पुतिन है, उनके भी अपने अपने सिक्योरिटी नॉर्म्स है। तो ये चीजें जनरली अलाउ नहीं होती, बट ये किसी इमरजेंसी केस के अंदर जब भी ऐसा होता है तभी ये मेजर्स इंप्लाई कराए जाते हैं। तो टेरेंस जैक्सन जिसकी अपन ने पहले बात करी, तो ये जो बंदा सीआईए का बंदा था, अमेरिकन बंदा, तो टेरेंस जैक्सन को पहले कहा जा रहा था कि ये पहले बांग्लादेश आया था। उसका रीजन अगर जब पूछा गया था तो उसका रीजन को कहा गया था कि ये बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करने आया है। बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करने, वो भी सेंट मार्टिन आइलैंड पे। तो सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश एज वेल एज यूएसए दोनों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस आइलैंड से जो यूएसए है वो चाइना एज वेल एज इंडिया दोनों पे नजर बनाए रखता है, दोनों की गतिविधि एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि बांग्लादेश का ये वाला पूरा आइलैंड एक तरह से यूएस फंडेड आइलैंड है, यूएस ही कंट्रोल करता है इस वाले को। तो पहले बताया जा रहा था कि जो जैक्सन है वो बांग्लादेश की आर्मी को इस आइलैंड पे ट्रेनिंग देने आया था। हालांकि बाद में पता पड़ा था कि जैक्सन कोई भी इस आर्मी को ट्रेन करने नहीं आया था बांग्लादेश की, इसके पास टारगेट थे पीएम मोदी, वो उनके असैसिनेशन को प्लान करके आया था। तो ये न्यूज अपने पास आई थी केजीबी, जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके थ्रू ये न्यूज इंडिया में आई थी। उसके बाद क्या था, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी और जो इंडिया की एजेंसी है रो, इन दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को संभाला और जो जैक्सन है उसी को ठोक दिया। तो 29 अगस्त को जैक्सन बांग्लादेश की होटल में चेक इन करता है और 29 अगस्त को उसके होटल में चेक इन के बाद 31 अगस्त को उसी के रूम के अंदर उसी की लाश मिली जाती है। अब रीजन कभी भी आज तक इस चीज का डिस्क्लोज नहीं करा गया, न्यूज के अंदर कभी भी नहीं एग्जैक्ट बताया गया कि इसकी डेथ कैसे हुई है। बस इतना सब लोगों को न्यूज में बता दिया गया था, कोई
अननोन गन पर्सन आकर, कोई गुमनुमा गुम जिसको बोलते हैं बिना नाम का कोई भी गन पर्सन, अननोन पर्सन आकर गन का उसको ठोक के चले गया। अब मजे की बात यह है कि ये न्यूज़ दबाई गई, ये साफ पता पड़ रहा था, क्योंकि जब बांग्लादेश में उसका मर्डर हुआ था एक तरह से, तब जनरली किसी भी कंट्री में किसी का मर्डर होता है और स्पेसिफिकली अगर किसी सामने वाला कोई ऐसा बंदा हो जो किसी दूसरी कंट्री का आर्मी पर्सनल हो, हालांकि नॉर्मल पर्सनल के केस में भी, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, सब कुछ होता है। पर बांग्लादेश के अंदर उस बंदे का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करा गया, उसकी लाश को डायरेक्ट यूएसए भेज दिया गया था। तो ये बंदे का जब 31 अगस्त को जब इसका मर्डर हुआ था, बिना पोस्टमार्टम के, बिना किसी चीज के, डायरेक्ट उसे यूएसए भेज दिया गया और डायरेक्ट बस इतना स्टेटमेंट दे दिया था कि इसका मर्डर जो है किसी अननोन गन पर्सन ने करा है। तो साफ पता पड़ चुका था कि यहां पर दाल में कुछ काला है। तो अब ये था फर्स्ट केस। उसके बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई जो शायद कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी भी कह रहे हैं, अब वो मुझे आप अपना व्यू बताना, पर साथ में चैनल को याद रख के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रेस कर ही देना। तो अब कुछ दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही कि जब इसको यूएसए भेजा गया उसके बाद पता पड़ा कि इसकी डेथ किसी गन से नहीं हुई थी, पोलोनियम नाम के रेडियो एक्टिव मेटल से हुई थी। पोलोनियम एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मेटल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ये एक तरह का, जो जनरली कोई बॉम्ब वगैरह होते हैं रेडियो एक्टिव, उनमें भी यूज आता है। तो इसको जनरली जो ये अर्थ से निकलता है या माइनिंग से निकलता है वो बहुत कम पोर्शन होता है उसका। ये जनरली लैब्स के अंदर बनाया जाता है और लैब के अंदर भी जो सबसे ज्यादा बनाते हैं, पहला है यूएसए, दूसरा है रशिया। तो अब आप लिंक कर पा रहे होंगे पॉइंट्स को, तो रशिया और यूएसए यही इसको सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो दूसरा केस सामने आ रहा है कि उसकी हत्या ऐसे गन से नहीं हुई थी, पोलोनियम से हुई थी। पोलोनियम इतना ज्यादा खतरनाक मेटल है, मटेरियल है कि आप सोच लो कि 1 ग्राम पोलोनियम से 10 बिलियन लोगों की डेथ भी हो सकती है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। तो पोलोनियम अब जनरली ऐसे बहुत से केस हुए जहां पे पहले जो भी सीक्रेट एजेंट्स होते थे या टेररिस्ट होते थे उनको पोलोनियम दे दिया जाता था। पोलोनियम से अपन किसी की डेथ कर सकते हैं या मर्डर कर सकते हैं, वो सिंपल है, आप उसको चाय, कॉफी या फिर जो फोग होता है, धुआं होता है, उसके अंदर मिला दो, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं इनका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई एसेंस नहीं होता। अगर आपकी चाय कॉफी में कोई मिला भी देगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि चाय कॉफी के अंदर पोलोनियम नाम का मटेरियल है। तो ये कहा जा रहा है कि उसको चाय, कॉफी या फिर फोग में, धुएं में डाल के उसको पोलोनियम दे दिया गया था और उसी की वजह से उसका मर्डर या डेथ हो चुका था। तो अब आप बताइए, आपका कमेंट सेक्शन में आपका क्या राय है कि असली के अंदर ये पोलोनियम वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर आपको क्या लगता है ये पूरी कहानी कैसे? आप अपना व्यू जरूर बताइएगा और चैनल को याद रख के सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।